Hello everyone, this is Poonam Thakur here and welcome again with another video. Today my topic is Prime Minister. So without wasting our time, let's get started. गाइस हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना उसमें पार्लियामेंट जो हमारा डेमोक्रेसी उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें क्या है कि पीएम के हाथ में ही होती है रियल पावर को ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम ही एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो जाता है जिसको डीजोर बोलते हैं, और जो पीएम है वो रियल एग्जीक्यूटिव हो जाता है जिसको डिफेक्टो बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ये जो गवर्नमेंट है ना ये वो एंटिटी है जो सब कुछ कर सकती है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करती है, फिर बिल पास करवा के एक पॉलिसी बना देती है। ठीक है, इसलिए जो पीएम है वो बहुत पावरफुल है। अब आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर की अपॉइंटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, सबकी अपॉइंटमेंट दे रखी है, वैसे पीएम की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। अब इसमें आर्टिकल 75 डील करता है। आर्टिकल 75 में ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को। अब इसका मतलब ये नहीं कि पीएम किसी को भी अपॉइंट कर देंगे एज अ प्रेसिडेंट। देखो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि इसमें जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद लोकसभा में, और लोकसभा में पूरे देश भर के चुन करके लोग आते हैं, और वो जो लोग देश भर से चुन करके आते हैं वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है सबसे ज़्यादा जिसको सपोर्ट मिलता है, या जो कोलिजन की सरकार होती है जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वही सरकार बनाएगी। तो इसीलिए प्रेसिडेंट भी उन्हीं को अपॉइंट करते हैं एज अ पीएम, जो कि मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, कोई मेजॉरिटी में नहीं है, तब कोई क्लियर कट मेजॉरिटी में नहीं है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर को यूज़ करते हैं इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। अब ये जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर है ना इसमें भी एक वो है क्या बोलते हैं, एक क्राइटेरिया है, वो ये कि उनको 1 मंथ के अंदर ही वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस में वो प्रूव करना होता है, वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस को प्रूव करना होता है लोकसभा हाउस ऑफ द फ्लोर पे। ठीक है, अब डिस्क्रिशन पावर जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी 1979 में। नीलम संजीवा रेड्डी जो कि प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पर उन्होंने अपॉइंट किया था चरण सिंह कोलिजन की सरकार को। और तब जनता गवर्नमेंट जिनको हेड किया था मोरारजी देसाई ने, उनका फॉल हो गया था। आफ्टर द फॉल ऑफ द जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, ये चरण सिंह जी को अपॉइंट किया था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ऐसा पर्सन जो ना तो मेंबर है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, अगर उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ पीएम, उनको 6 मंथ के अंदर ही अंदर एक मेंबर बनना है। किसका? 6 मंथ में ही मेंबर बनना है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, चाहे वो लोकसभा का बन के आए चाहे वो राज्यसभा का बन के आए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इन इंडिया पीएम मे बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी जी, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जो है ये सारे लोग राज्यसभा के लोग थे। और ब्रिटेन में क्या है, डेफिनेटली भी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा का ही मेंबर होगा तो वो पीएम बनेंगे। अब आता है हमारे पास ओथ, टर्म एंड सैलरी। अब सबसे पहले ओथ की बात है, इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। एक होता है ऑफिस ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस, एक होता है ऑफिस ऑफ द ओथ ऑफ द सिक्रेसी। एक सिक्रेसी वाली शपथ खिलाते हैं, नाम से ही लग रहा है सिक्रेसी है तो सीक्रेट चीज़ों के लिए होगा। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सीक्रेट चीज़ों को लीक आउट नहीं करेंगे, ये शपथ दिलाई जाती है। और ऑफिस ओथ ऑफ द ऑफिस में ये दिलाया जाता है कि वो ट्रू फेथ रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपहोल्ड करेंगे सोनिटी और इंटीग्रिटी को, फेथफुल रहेंगे अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपना काम जो है राइट मैनर में करेंगे एट्सेट्रा। ये सब हो गया ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी। अब इनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का 5 साल का फिक्स था, यूपीएससी चेयरमैन का 6 ईयर 65 है, ऐसा करके जो भी टेन्योर होता है इनका फिक्स नहीं है। ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी उनको निकाल देंगे। जब तक ये जब तक ये लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट में रहेंगे, इंजॉय करेंगे मेजॉरिटी सपोर्ट, तब तक ये ऑफिस में ही रहेंगे। ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस वो लोकसभा में, इफ़ ही लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तो उनको मस्ट रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, या तो प्रेसिडेंट ही उनको डिसमिस कर देंगे। ठीक है, अब सैलरी एंड अलाउंसेस में क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस इनकी पार्लियामेंट फिक्स करते हैं। अब सैलरी एंड अलाउंसेस के अलावा उनको बहुत सारे समझुरी अलाउंसेस मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आता है हमारे पास इनकी पावर एंड फंक्शन।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग इनकी क्या क्या पावर है, ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जैसे कि मैंने बता दिया है, आपको पता भी होगा। ये रेकमेंड करेंगे, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। जिन लोगों के नाम ये रेकमेंड करेंगे ना प्रेसिडेंट को, उन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज अ मिनिस्टर। या लोकेट करेंगे, रिशफल करेंगे पोर्टफोलियोज को, मिनिस्ट्री बांट देंगे, ये मिनिस्ट्री उस मिनिस्टर की, ये मिनिस्ट्री उस मिनिस्टर की, एटसेट्रा। कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर ओपिनियन डिफरेंट है तो ये मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि तुम रिजाइन दे दो, या तो प्रेसिडेंट को बोल के उनको डिसमिस करवा देंगे। प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन। प्रिजाइड ओवर करेंगे काउंसिल की मीटिंग को, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को। ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अगर ये ऑफिस से रिजाइन दे देते हैं तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी क्योंकि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो इनके अगर ये इनके डेथ हो जाती है या ये रिज़ाइन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगा अगर कोई मिनिस्टर की ही डेथ हो जाती है तो काउंसिलर, तो उस पूरी काउंसिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक वैकेंसी क्रिएट होगी जो कभी भी फिल की जा सकती है। अब आता है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में क्या है, ये क्या है, चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, आर्टिकल 78 से डील करते हैं। अब प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हैं। अब एक ऐसा डिसीजन, अब कोई एक ऐसा मिनिस्टर जो कोई एक डिसीजन ले रहा है जिसके बारे में बाकी लोगों को पता ही नहीं है, या ओवरऑल ना कंसेंस ही नहीं बन रहा है, कोई सहमति ही नहीं बन रही है, और वहाँ पे डिस्प्यूट सा नज़र आएगा, तब प्रेसिडेंट पीएम को ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जिस मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है उनको एक काउंसिल, एक प्रॉपर बैठक बुलाई जाए, एक प्रॉपर बहस की जाए, और वहाँ उसको एनालाइज करो प्रॉपरली, और फिर एक डिस्प्यूट सा नज़र नहीं आना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग करो, एनालाइज करो जो भी करना है, बट एक प्रॉपर सा उसको, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करो, तो ये प्रेसिडेंट उनको बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, लाइक जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करना है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी को, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। इन सब के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पीएम जो है वो रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब आता है हमारे पास अदर पावर्स क्या क्या हैं। अदर पावर में ये चेयरमैन है नीति आयोग के, एनडीसी के, इंटरस्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के, और भी बहुत सारी बॉडीज़ के। सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री को। चीफ स्पोक्समैन हैं किसके, यूनियन गवर्नमेंट के। चीफ क्राइसिस मैनेजर हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर, जो पार्टी पावर में है उसके लीडर हैं, और प्ले अ क्रूशियल रोल, और एक क्रूशियल रोल भी प्ले करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट बोला था कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द प्रेसिडेंट, ही इज़ द पीएम एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि ये यूएस लिखा, मैंने थोड़ा ना शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिख लिया है, यूएस है ये, यूएस। बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शनल, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कंपेयर किया जाए ना यूएस प्रेसिडेंट के साथ, तो वो पीएम है, ना कि प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ के। यूएस के प्रेसिडेंट के साथ अगर किसी को कंपेयर करना है तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया जाए, ऐसा बोला है किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं। आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को। 75 बोल रहे हैं अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर के अदर प्रोविजन है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। अब कुछ स्टेटमेंट्स भी बोली हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हुए लॉर्ड मॉर्ले ने एक स्टेटमेंट बोली है, प्राइमिस इंटर पेरिस फर्स्ट अमाउंग इक्वल, कि ये की स्टोन है किसके, कैबिनेट आर्क के ये की स्टोन है। सर विलियम वर्नर हारकोर्ट ने क्या बोला है, इंटर स्टेट लूनस माइरस, मतलब कि मून अमाउंग लेसर स्टेट, कम सितारों में एक चांद। इफोर्ड जैनिंग ने क्या बोला है कि ये एक ऐसे सूरज है जिनके आसपास इर्द गिर्द क्या घूमते रहते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू पीएम। और मुनरो ने क्या बोला है, कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, ये हमारी स्टेट के क्या है, कैप्टन हैं। फिर आता है अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, लोकसभा के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो मिनिस्टर की कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट। और 91st अमेंडमेंट एक्ट में 2 प्रोविज़न ऐड किए गए थे।
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुई थी, उसमें 2 प्रोविज़न ऐड किए थे। पहला ये कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेकेंड है, ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे, तो वो डिस्क्वालीफाइड है एज अ अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। मतलब कि जो भी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई ही है, उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता, मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये 2 प्रोविज़न ऐड किए थे। एक तो टोटल स्ट्रेंथ 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अगर किसी को डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई ही है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।